नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोबियल स्पॉइलेज के बारे में कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या होता है। तो देखिए, माइक्रोबियल स्पॉइलेज का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना या बेकार कर देना। तो माइक्रोबियल स्पॉइलेज यानी माइक्रोब्स के वजह से कोई चीज खराब हो रहा है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो माइक्रोब्स है, छोटे छोटे जीव जंतु है, फंगी है, वायरस है, बैक्टीरिया है, वो हमारे प्रोडक्ट को, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मतलब टैबलेट, कैप्सूल, सिरप को स्पॉइल कर रहा है, खराब कर रहा है। कैसे कर रहा है आइए जानते हैं। तो ठीक है, किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को खराब करना या खराब कर देना माइक्रोबियल स्पॉइलेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पैमाना रखा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पूरी तरह से प्योर होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ है, सब जगह है। हम पानी पी रहे हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम कुछ खा रहे हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसा संभव नहीं कि कोई भी टैबलेट, कैप्सूल या सिरप पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन एक लो लेवल का एक पैमाना रखा गया है कि अगर माइक्रोब्स इस प्रोडक्ट में इतना ही होने चाहिए। ठीक है, एक लो लेवल रखा गया है कि इस प्रोडक्ट में माइक्रोब्स 0 पॉइंट इतना होना चाहिए, पैमाना रखा गया। अगर इससे बढ़ा तो इट कैन बी कंटामिनेट आवर प्रोडक्ट। अगर एक पैमाना रखा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे सभी जगह, खान पान में, सांस ले रहे, हवा में, सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपलब्ध है, प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो मेडिसिन है जो आप खा रहे हैं वो पूरी तरह से प्योर फॉर्म में हो। तो एक पैमाना रखा गया है कि इस पैमाने के ऊपर नहीं जाए। अगर इस पैमाने के अंतर्गत है तो भैया ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन इस पैमाने से अगर ऊपर चला जाता है तो वो कंटामिनेट है, इस प्रोडक्ट का भी यूज नहीं कर सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि फिजिकल और केमिकल चेंज कर देता है। फिजिकल यानी उसकी आकृति को, उसकी शेप को चेंज कर देता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज कर देता है। मतलब वो आपके प्रोडक्ट को तोड़कर खराब कर देता है, वेस्ट कर देता है। इसमें क्या आता है, टाइप ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज। अब हम जानते हैं कि टाइप ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज, कितने प्रकार के माइक्रोबियल स्पॉइलेज होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, इन्फेक्शन बाय द कंटामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। पहला जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से जो कि कंटामिनेटेड हो, दूषित हो। कैसे? देखिए, एक होता है जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो हम इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट को, ड्रग को, कैप्सूल, टैबलेट, सिरप को बनाने के लिए, अगर वो कंटामिनेट हो, तो अगर वो रॉ मटेरियल कंटामिनेट हो, हम जो वाटर यूज कर रहे हैं किसी सिरप बनाने के लिए, कोई टैबलेट, कैप्सूल बनाने के लिए, अगर वो कंटामिनेट हो, तो अगर हम जो एक्सीपियंस यूज कर रहे हैं, एडिटिव्स यूज कर रहे हैं, कलरिंग एजेंट जो यूज कर रहे हैं, फ्लेवरिंग एजेंट जो यूज कर रहे हैं, अगर उसमें कंटामिनेशन हो तो, है ना। तो इसमें बोला गया है टाइप ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज में हमारा पहला पॉइंट है इन्फेक्शन बाय कंटामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। देखिए, यहाँ पर एक मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा। एक होता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होता है जो डिजीज काउज करता है, जो बीमारी फैलाता है। जहां पर भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा रहेगा या होगा तो पैथोजेनिक मतलब वो डिजीज फैलाने वाला है, ये डिजीज करेगा, बीमार करेगा आपको। तो अगर आपके रॉ मटेरियल में इंफेक्शन हुआ या वाटर में आपका कंटामिनेशन हुआ तो ये क्या करता है, सीरियस इंफेक्शन फैला देता है। रॉ मटेरियल से ही तो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप बना रहे हैं, वाटर का यूज करके ही तो आप सिरप बना रहे हैं ना। अगर वही कंटामिनेट होगा तो प्रोडक्ट भी आपका कंटामिनेट हो जाएगा ना, दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उस प्रोडक्ट को जो यूज करेगा कंज्यूमर, वो भी तो बीमार पड़ेगा ना। तो ये क्या करता है, सीरियस इंफेक्शन फैला देता है किसी भी पेशेंट में जो उसका सेवन करता है, यूज करता है उसे, उस कंटामिनेटेड प्रोडक्ट को।
ठीक है। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हुआ था, सेप्टिकेमिया एक बीमारी है जो कि सुडोमोन्स नाम के एक बैक्टीरिया से होता है। देखिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि एक बार क्या हुआ था, यूके में एक बार कुछ बच्चों की डेथ हो गई। डेथ का कारण क्या था कि डेथ का कारण ये था कि डेथ से कुछ घंटों पहले उन्हें एक लिक्विड ऑरल डोजेस फॉर्म दिया गया था, यानी उन्हें एक सिरप पिलाया गया था उन सभी बच्चों को। तो वो जो सिरप था वो कंटामिनेटेड था। तो सिरप में क्या था, तो सिरप देखिए, सिरप जो भी कोई भी सिरप बनता है दो चीजों से बनता है। सिरप में सबसे पहले हम यूज करते हैं वाटर, ठीक है, वाटर सबसे पहले यूज करेंगे, देन एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और सुक्रोज बन गया सिरप। तो उसमें जो वाटर था उस लिक्विड फॉर्म में उस सिरप में जो वाटर था वो कंटामिनेटेड था, और वो कंटामिनेटेड किस चीज से था, तो सुडमोना बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड था। तो सुडमोना बैक्टीरिया ने क्या किया, जब सुडमोना बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड था वाटर, और वाटर यूज किया गया है प्रिपरेशन ऑफ इस सिरप बनाने के लिए, और बच्चों ने सिरप को पी लिया। तो क्या हुआ कि ये सुडमोना बैक्टीरिया जो है वो क्या किया, वो बॉडी में चला गया, बॉडी में जाकर के ब्लड स्ट्रीम को डैमेज कर दिया, और उसके बाद क्या किया, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गया। जब उसने ब्लड स्ट्रीम को डैमेज किया तो इंटरनली ब्लीडिंग शुरू हो गया, और मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो गए। बहुत सारे ऑर्गन, लीवर, किडनी, हार्ट सब डैमेज हो गए, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो गए, जिसके कारण से डेथ हो गया बच्चों का। इतना सीरियस केस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका माइक्रोबियल स्पॉयलेज, बहुत ही ध्यान देने वाला टॉपिक है। इसमें प्रिकॉशन और सेफ्टी आपको बहुत बहुत सावधानी पूर्वक रखना है। कोई भी छोटा से छोटा वायरस या बैक्टीरिया आपके प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकता है। हाँ, ध्यान देने वाला चीज ये है कि वो पैथोजेनिक ना हो। अगर वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया या वायरस है देन वो कॉज करेगा ही करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस जो है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ है इन्वायरमेंट में। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं अभी सांस ले रहा हूँ तो इस सांस के थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर जा रहे हैं। तो हालांकि वो पैथोजेनिक नहीं है, पैथोजेनिक होता तो मैं बोल नहीं पाता, मैं बीमार होकर पड़ा होता, ठीक है। तो पैथोजेनिक मतलब होता है वो वायरस या बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं, जो एक्चुअल में डिजीज कॉज करते हैं। थोड़ा हम देख लेते हैं। दूसरा है फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज। फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज में क्या होता है, ड्यू टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन देयर आर चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। इसमें क्या होता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो कि कंटामिनेट कर देता है, ठीक है। तीसरा आता है ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑफ माइक्रोबियल अटैक ऑन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, देखिए आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रोडक्ट को देखते के साथ। कैसे, स्मेल करके उस प्रोडक्ट को स्मेल कीजिएगा तो उसमें सॉर, खट्टा सा बदबू आएगा, या फिशी स्मेल आएगा, या कड़वा स्मेल आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो किसी ना किसी वायरस या बैक्टीरिया से वो प्रोडक्ट डैमेज है, वो कंटामिनेटेड है, खाने योग्य नहीं है, इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। चौथा है इंग्रेडिएंट सब कैपेबल टू माइक्रोबियल अटैक। इसमें क्या होता है कि थेराप्यूटिक एजेंट होते हैं। थेराप्यूटिक एजेंट क्या होता है कि उल्टा इफेक्ट शो करने लगता है। अब हम जान लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉयलेज। कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे माइक्रोबियल स्पॉयलेज को, रोकेंगे माइक्रोब्स को स्पॉयल होने से, किसी चीज को कंटामिनेट करने से। कौन कौन से फैक्टर है? पहला फैक्टर है न्यूट्रिएंट। कोई भी माइक्रोब्स है वो कैसे ग्रो करेगा, जब उसे न्यूट्रिएंट मिलेगा यानी फूड मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जो सिरप बनाने में जो वाटर यूज करें, सबसे ज्यादा कंटामिनेट होने वाला चीज है, फूड देने वाला चीज है वाटर, ठीक है। वाटर में सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। सिरप में अगर आप वाटर यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि वो वाटर फुल्ली कंसंट्रेटेड हो, फुल्ली इम्प्योरिटी फ्री हो, 1% उसमें इम्प्योरिटी ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो, स्टेरलाइज हो। डन। दूसरा है टेम्परेचर। देखिए कोई कोई मेडिसिन होता है
जो 10 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है, उसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, तो उसमें सलाह दिया जाता है कि आप उसे 0 डिग्री पे रख दे, फ्रिज में रखने के लिए सलाह दिया जाता है। कोई कोई सिरप है, कोई कोई टैबलेट है, कोई कोई इंजेक्शन है, जिसे बोला जाता है कि ठंडी जगह पे रखें उसे। क्यों? जैसे ही वो हाई टेम्परेचर पे जाएगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है 10 से 60 डिग्री के बीच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है किसी भी प्रोडक्ट में। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में 10 से 60 डिग्री के बीच में सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है। इसलिए माइनस में रखा जाता है या 5-6 डिग्री पे रखा जाता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना करे, मारा जाए, किल हो जाए। इसलिए मेडिकल स्टोर पे फ्रिज रखना अनिवार्य है, जरूरी है, वरना चालान कट जाता है। अगला है हमारा एयर एंड हवा सबसे ज्यादा 99.99% माइक्रोब्स को ग्रोथ करने में सहायता करता है। एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इसी एटमॉस्फेयर में चारों तरफ है, जो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो एयर का एग्जांपल देखिए मैं देता हूं। आपने चिप्स देखा है, लेयर्स का चिप्स देखा होगा, तो उसमें देखिए आपको क्या लगता है कि उसमें जो हवा भरा होता है वो कंपनी आपको धोखा देने के लिए करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एयर में सबसे ज्यादा, हवा में जो O2 है, ऑक्सीजन, उसमें सबसे ज्यादा 99.99% ग्रोथ करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पता है आपको। तो उसमें क्या करता है कंपनी वाला कि उस पैकेज में एयर निकाल लेता है, ऑक्सीजन निकाल लेता है और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भर देता है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भरने से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करता है, जिससे वो चिप्स लंबे समय तक टिक पाता है और खा पाते हैं आप, वरना एक दिन में खराब हो जाएगा वो, समझ रहे हैं। तो एयर सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में सहायता करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है। तो जहां पर भी आप मेडिसिन बना रहे हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, IV, IR जो भी बना रहे हैं, वहां पर आपको ध्यान देना है कि वो जो रूम हो एसेप्टिक हो, हवा जो है वो कंटामिनेटेड ना हो, हेवा फिल्टर आप लगा के रखें। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जाना कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज कैसे होता है, माइक्रोबियल स्पॉइलेज हमें कितना डैमेज पहुंचा सकता है। आगे इस लेक्चर को और भी कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।